नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजना पे, ठीक है? तो ये विशेषकर यूपी पीएससी यानी कि पीसीएस और आरओआर और साथ ही जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया के कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से ये संबंध नहीं रखता है। जहाँ पे मतलब कि जीएस का पेपर होता है, ठीक है? चाहे वो छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, हर जगह जो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो हम लोग जो है बहुत ही ध्यान से देखने वाले हैं। उतना ही करेंगे जितना आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो है बहुत डिटेल में नहीं जाना है और एक जो है ध्यान रखना है कि जो भी हम कर रहे हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे आपके सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हल हो जाएँगे। चलिए, ये रहा थोड़ा हमारे बारे में। आप जो है अब हम लोग सेशन पे फ़ोकस करते हैं। पंचवर्षीय योजना जो है, एक नज़र में देखते हैं। देखिए, प्रारंभ जो हुआ है पंचवर्षीय योजना का, वो हुआ है शुरुआत हुआ है 1951 से, ठीक है? पहले जो है इसकी जो है योजना आयोग के नाम से इसको जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। उसी की तरह जो है पंचवर्षीय योजना लाया गया था। अब इसे जो है 2015 में मोदी गवर्नमेंट में, ठीक है, चेंज कर दिया गया, यानी कि मोदी जी ने इसको चेंज कर दिया, जिसका नाम क्या रख दिया गया है अब? नीति आयोग रख दिया गया है, ठीक है? पहली जो है पंचवर्षीय योजना पे हम लोग ध्यान लगाते हैं और इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, देखिए जो उद्देश्य है वो क्या है? आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में शुरू हुआ था और 5 साल का होता है, तो 51 से 56 तक चला था। कृषि, सिंचाई और ऊर्जा पर जोर देना, ये उद्देश्य था। इस मॉडल को जो लाया था, उस मॉडल का नाम से जिस नाम से जानते हैं, देखिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है। हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है? सफलता मिली थी, खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। तो पहला उद्देश्य जो है, पहला उद्देश्य था पंचवर्षीय योजना का, वो था कृषि, सिंचाई और ऊर्जा पर जोर देना। दूसरे पर आते हैं हम लोग, ठीक है? दूसरा योजना क्या था? 1956 से 61 तक चला था, ठीक है? औद्योगिकरण, यानी कि विशेषकर जो भारी उद्योग है, खासतौर से लोहा उद्योग, बिजली उद्योग, इस सब पे फोकस करना था, ठीक है? और इस मॉडल को जो नाम दिया गया, वो दिया गया महलनोबिस मॉडल। क्या दिया गया? महलनोबिस मॉडल। आधारभूत उद्योग में विकास बिल्कुल हुआ था इसमें, ठीक है? तीसरे हम लोग योजना पे आते हैं। वो था, उद्देश्य क्या थी उसकी? आत्मनिर्भरता और कृषि विकास। 1961 से 66 तक था। लेकिन देखिए उस बीच में क्या हुआ था, 61 से 66 है, उस बीच में जो है 1962 में चीन से युद्ध हो गया और पाकिस्तान से युद्ध हो गया 65 में। तो जो है आर्थिक रूप से कमजोरी का सामना करना पड़ा और ये जो तीसरा योजना रहा, वो क्या हुआ? असफल घोषित हुआ। आर्थिक रूप से दिक्कतें आईं, इसलिए जो है योजना अवकाश भी लाना पड़ा और 3 वर्ष की जो है योजना अवकाश रहा 1966 से लेके 69 तक, ठीक है? कारण क्या थे? वही कारण था, आर्थिक अस्थिरता, युद्ध। युद्ध में जो आर्थिक अस्थिरता आई थी, जो युद्ध में पैसे खर्च हो गए थे, उसकी वजह से जो है 3 साल का योजना अवकाश लाना पड़ा गवर्नमेंट को 66 से 69 तक। आगे बढ़ते हैं, चौथी योजना क्या थी? 1969 से 74 के बीच में। उद्देश्य क्या था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है? क्या था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के साथ जो है ग्रोथ करना है और गरीबी का उन्मूलन, ठीक है? इसमें जो प्रमुख कार्यक्रम आया था, वो आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था भैया? कि हमें जो है उच्च क्वालिटी के बीज और उच्च क्वालिटी की सिंचाई और उच्च क्वालिटी के उर्वरक पे फोकस किया गया, जिससे क्या हुआ? हरित क्रांति आई और खाद्यान्न में प्रोडक्शन में क्या हुआ? अति वृद्धि हुई, ठीक है? क्रांति आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करते हैं 5वीं योजना पे, ठीक है? जो 5वीं योजना थी वो क्या थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, इस पे काम किया गया है। इसका उद्देश्य ये था कि गरीबी हटाना है और आत्मनिर्भरता लाना है लोगों में। अचानक जो है 1978 में खत्म हो गया, क्योंकि जनता दल की सरकार बन गई थी, ठीक है? तो 78 में ये खत्म हो गया था 5वीं योजना। आगे बढ़ते हैं 6वीं योजना पे चर्चा करते हैं। ये 1980 से 85 तक रहा। उद्देश्य क्या था? आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, ठीक है? आर्थिक रूप से उदारीकरण, ठीक है? प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया। अगला था 8वीं योजना, यानी कि 1992 से लेकर 97 तक
रहा ये। नई आर्थिक नीति के बाद पहली योजना आई थी। उद्देश्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन था। ऐसी सुधारों की शुरुआत हुई थी। मनमोहन सिंह को याद करिएगा, उसमें वो वित्त मंत्री जी थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये लाया गया था। नौवीं योजना क्या थी? 1997 से लेकर 2000 तक। उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास और कृषि और सामाजिक न्याय। समावेशी विकास, कृषि और सामाजिक न्याय। 10वीं योजना पर चर्चा करते हैं। 2002 से 2007 तक आई थी ये। इसमें जो है विकास दर को फोकस किया गया 8% पे, ठीक है, वृद्धि दर को। और ध्यान किस पे था? शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण पे क्या था? फोकस था। 11वीं योजना पे आते हैं हम लोग 2007 से 12 में। थीम क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ, मानव संसाधन पर जोर दिया गया। और अंतिम है 12वां, इंपॉर्टेंट है, 2012-17 तक रहा। थीम क्या था? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्या की गई? बात की गई। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद जो है 2015 में क्या ला दिया गया? योगी मोदी सरकार द्वारा नीति आयोग, देखिए भाजपा सरकार ने इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। नीति आयोग को यहाँ पे क्या कर दिया? गठित कर दिया। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ठीक है, कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजना आई। 2017 में जो है भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। अब 3 वर्षीय एक्शन प्लान, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय जो है दृष्टि दस्तावेज नीति आयोग द्वारा लाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो ऐसे अच्छा लगा हो तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।